स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी जा रहे हैं जानने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड फंक्शंस। इसको समझने के लिए हम पहले तो जानना आवश्यक है कि व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में होता क्या है, जैसे इस ग्राफ के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट्स द डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इज वेरी सिंपल। अब ये x1 x2, इसमें x2 इज ग्रेटर देन x1, तो fx1 और fx2 ये जो ग्राफ आ रहा है ये fx2 इज ग्रेटर देन fx1 आ रहा है, यानी ग्राफ का जो ये स्लोप है वो अपवर्ड्स ऐसे बढ़ता है। तो इसमें अगर कोई भी ग्राफ fx है तो रियल वैल्यू फंक्शन पर डिफाइन है। फंक्शन fx इज रियल वैल्यू फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड इन गिवन इंटरवल i, and for in its domain if x2 is greater than x1 and then fx2 is greater than fx1, then it is known as the increasing function. Increasing function में fx2 greater than or equal to भी हो सकता है, लेकिन strictly increasing में only fx2 will be greater than fx1. Said to be strictly increasing if fx2 is greater than fx1. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये एक कंडीशन होता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट्स वेरी इजी टू नो व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप fx1 ये और fx2 कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है fx इक्वल टू 2x + 3 से, तो यहाँ अगर x1 मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं और यहाँ लेते हैं 2 और 3, तो 3 इज मोर देन 2 है। अब यहाँ पर अगर हम f2 लेते हैं f2 तो इट विल बी 4 7 एंड f3 लेते हैं तो 3 2 6 9। तो यहाँ देख रहे हैं कि f3 इज मोर देन f2 एंड ऑल्सो 3 इज मोर देन 2। इस तरह का जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि रियल वैल्यू में जो ही हम ऐसा वैल्यू रियल वैल्यू ले जो मोर है लेस, और उसका फंक्शन का जो आउटपुट आता है वो आउटपुट भी उस बिंदु से, जैसे 2 और 3 है तो 3 इज मोर देन 2, देन f3 इज मोर देन f2, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी उसी तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि फंक्शन fx डिफाइन ऑन द इंटरवल i एंड for when x2 is greater than x1 and fx1 is greater than fx2, greater than or equal to fx2। यानी इसमें क्या है, अब देख रहे हैं कि x2 मोर है, ये प्लस x1 से बड़ा है x2, लेकिन fx2 fx1 से कम है, यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसे इसका जो डाउनवर्ड्स करना, इसका अपवर्ड्स करना, अपवर्ड्स जाना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डाउनवर्ड्स जाना डिक्रीजिंग होगा। इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर x2 मोर और x1 लेस, fx1 इसमें अगर मान लीजिए निगेटिव के सेंस में कोई भी संख्या आप ले रहे हैं, जैसे fx इक्वल टू 2x ले रहे हैं, ये फंक्शन है। अब यहाँ -1 और -2 आप ले लें, fx² ले लेते हैं, तो -1 और -2 में जब हम देखेंगे कि कौन बड़ा, -1 बड़ा हो, लेकिन वहीं f-1 जब आप लेंगे तो ये 2 आएगा और f-2 लेंगे तो ये यहाँ -1 बड़ा है -2 से, लेकिन f-2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये f-2 मोर देन f-1। इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ये
डाउनवर्ड से आ रहा है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर कंसेप्ट हमें ध्यान में आ गया, तो अब इसको dy अपॉन dx यूज करके कैसे गिवन फंक्शन को हम पता लगा सकेंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक कांस्टेंट फंक्शन भी होता है, हम जानते हैं x1 x2 कितना हो बड़े, लेकिन फंक्शन क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको ऐसे इस लाइन से दिखाते हैं कांस्टेंट फंक्शन को सीखा। तो इस तरह के 3 तरह के फंक्शन हैं। अब हम dy अपॉन dx को अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो dy अपॉन dx जब हम फाइंड आउट अप्लाई करते हैं, तो इसमें dy अपॉन dx अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस बिंदु पर हम dy अपॉन dx निकालेंगे, इस बिंदु पर P पर सपोज, तो व्हाट विल बी द वे, ये ऐसे इसका जो आप देख रहे हैं स्लोप होगा अपवर्ड्स होगा। स्लोप जो है Q पर निकाल रहे हैं तो भी अपवर्ड। तो dy अपॉन dx और यहाँ ये डाउनवर्ड्स होगा, ये डाउनवर्ड्स होगा। अपवर्ड्स ये dy अपॉन dx, इसका मतलब है dy अपॉन dx अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अपवर्ड्स हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग होगा। डाउनवर्ड्स हो रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से पहले हम जो गिवन फंक्शन रहेगा उसका dy अपॉन dx निकालते हैं, उसको इक्वेट करते हैं 0 से। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट्स को रख करके जो गिवन इंटरवल रहेगा उसको सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि dy अपॉन dx वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव देयर साइन वी कैन से इन दैट सब इंटरवल इट इज इंक्रीजिंग एंड इन दैट सब इंटरवल इट इज डिक्रीजिंग। इसमें जैसे कोई फंक्शन है, आप ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए, तो किस किस तरह का फंक्शन आता है, इसको मोनोटोनिक यूज करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा ऐसा फंक्शन है, ये अपवर्ड्स हुआ ऐसे ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये अपवर्ड्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड्स हुआ, फिर ये अपवर्ड जा रहा है। तो ऐसे सब इंटरवल्स में जब हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये इंटरवल ए है, ए और एफ ए है, इस बिंदु पर आप यहाँ लिखिए ए, ये बी, तो ए और बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये अपवर्ड है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है। कहीं भी अगर इस पर हम लोग dy अपॉन dx ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स रहेगा, फिर इधर आएंगे तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ dy अपॉन dx इट शोज वेदर dy अपॉन dx इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ इधर कहीं भी खींचेंगे तो ऐसे आएगा। तो ऐसे एक ही गिवन फंक्शन में अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर whether it is increasing or decreasing, तो according to ग्राफ का जो नेचर है, उस नेचर के आधार पर कहाँ कब किस इंटरवल ये पॉजिटिव हो रहा है, किस इंटरवल नेगेटिव हो रहा है, इस तरह से हम गिवन फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे साइनस का ग्राफ खींचते हैं, ये इसका कर्व होता है, तो इसका जो भी कर्व होता है, जो आउटपुट आता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर में ये जो कर्व है वो अपवर्ड्स है, इधर डाउनवर्ड्स है, फिर ये पूरा डाउनवर्ड्स है नेगेटिव में, फिर यहाँ से अपवर्ड होता है। तो इसके आधार पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे सब इंटरवल के आधार पर कि गिवन फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है। देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सपोज y = fx इज गिवन, तो dy अपॉन dx निकालते हैं और dy अपॉन dx f'(x) इसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू c1 c2 ऐसे आएगा। और मान लीजिए कि जब ये आ गया तो इंटरवल अगर fx इज डिफाइंड ऑन द गिवन इंटरवल, सपोज ये इंटरवल दिया हुआ है a b पर डिफाइंड, तो इस
ए बी को या अगर नहीं दिया रहेगा तो पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में पूरे रियल लाइन पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड इनटू सब इंटरवल में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अगर ए बी दिया रहेगा तो ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के आधार पर देख लेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है। मान लीजिए C1 C2 ऐसे, तो ये सब इंटरवल हुआ यहाँ यहाँ यहाँ। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं C1 से थोड़ा कम वैल्यू लेकर के dx जो आया उसमें देखते हैं कि वेदर इट इज निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। 99% केसेज में ऐसे आता है, तो ऐसे चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे, ये सेकंड यही स्टेप है कि डिवाइड इनटू सब इंटरवल और चेक इन विच इंटरवल dx इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसी में हम लोग सब इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे और चेक कर लेंगे, इसके आधार पर कंक्लूड करेंगे कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक जैसे निगेटिव है तो देंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑन A to C1 यूनियन, यहाँ पर मान लीजिए डिक्रीजिंग है तो C2 to B एंड इंक्रीजिंग ऑन C1 C2, तो ये C1 C2। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसी के आधार पर बनाना। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, fx इक्वल टू चेक करना है 2x प्लस 3, छोटा एग्जांपल 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 ले लेते हैं। अब f डैश x निकालेंगे तो f डैश x क्या होगा, पहले काम करना है dy पर dx, फाइंड आउट जो भी फंक्शन है dy पर dx निकालना। तो f डैश x इक्वल टू 4x और 4x माइनस 8 0 हो गया। अब f डैश x को इक्वेट करेंगे 0 से, x इक्वल टू 4x, f डैश x है 4x 0 लिखे x इक्वल टू 0। और इसको कोई इंटरवल में दिया गया है तो पूरे रियल नंबर पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऐसे। अब सब इंटरवल में एक 0 आया, यहाँ 0 डाल दिए तो 0 से इधर और 0 से इधर देखेंगे तो 0 से कोई भी छोटा वैल्यू लेकर के यही बताया कि छोटा वैल्यू 0 से कम है। तो निगेटिव में जो भी वैल्यू लेंगे हम ये f डैश x इक्वल टू 4x, अगर x इक्वल टू मान लीजिए माइनस 1 ले रहे हैं तो माइनस 1 लेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या आ रहा है ये निगेटिव हो जा रहा है। और 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक में माइनस इन्फिनिटी टू 0 में ये आपका इंक्रीजिंग है और 0 टू इन्फिनिटी में ये डिक्रीजिंग है। तो ऐसे कंक्लूड कर लेंगे, यानी कि वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 6.2 है, बहुत ही सिंपल। इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो जैसे बताया गया तो पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट f डैश x। fx इज गिवन हियर 3x प्लस 17। इफ यू फाइंड आउट f डैश x, पहला काम जो फर्स्ट स्टेप है f डैश x, इट विल बी 3x। अब फाइंड आउट द क्रिटिकल, तो हियर इफ यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट देन देयर इज नो x, देयर विल बी नो critical point. So here f dash x equal to 3, that means here it becomes a constant. So it will be always remain, f dash x क्या होगा, ये प्लस 3 है तो it will be always positive। क्या होगा, it will be always constant क्या है, positive, और the value will be always 3। f dash x 3 है, हमें और r पर निकालना है तो आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ लोगे वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो ये अब r पर ऑन r पूरे रियल वैल्यू रियल नंबर पर ये हमेशा कैसा नंबर ये फंक्शन रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी इसका जब भी हम x का कोई भी वैल्यू लेकर के ग्राफ खींचेंगे ये लीनियर जाएगा और जाते रहेगा ऐसे जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग।
तो जब एफ डैश एक्स में कांस्टेंट आ गया तो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट एनी क्रिटिकल वैल्यू बिकॉज एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट। इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट इफ इट विल बी नेगेटिव वैल्यू। सपोज यहाँ -3x रहता है तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स -3 आता है तो उस समय ये डिक्रीजिंग होता है ऑल रियल नंबर आर, बट हियर एफ डैश एक्स 3 पॉजिटिव ऑलवेज इट विल बी इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin x is increasing in 0 to pi by 2 and decreasing in pi by 2 to pi। तो जैसा कि सिस्टम हम लोग जानते हैं कि पहले क्या करना है, जो भी f(x) दिया हुआ है f(x) = sin x है, इसका f'(x) निकालते हैं। f'(x) cos x है। अब इस cos x को चेक करना है। cos x को हम इक्वेट करते हैं 0 से और x = यहाँ pi by 2 या 2n + 1 pi by 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमें इंटरवल चूंकि दिया हुआ है 0 से pi by 2 के बीच में चेक करिए, pi by 2 to pi के बीच में चेक करिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to pi by 2 हुआ, 0 to pi by 2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ ये cos x पॉजिटिव हुआ। तो ये 0 से pi by 2 में चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीजिंग होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस f'(x) is greater than 0 in 0 to pi by 2, so therefore it is increasing। सिंपल सी बात है। क्या चेक करना होता है सभी प्रॉब्लम में कि f'(x) पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है कुछ। तो यहाँ f'(x) 0 से pi by 2 में cos x पॉजिटिव होगा, ये इंक्रीजिंग हुआ। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, pi by 2 से pi। तो pi by 2 से pi में जब नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो दूसरा में लिखेंगे कि f'(x) <0 when x belongs to यहाँ when cos x belongs to pi by 2 to pi, या f'(x) in second quadrant it is negative, f'(x) less than 0। तो therefore ये f(x) is decreasing in pi by 2 to pi। अब करा जाए नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to pi। तो 0 to pi में हम देखेंगे तो क्या आता है, यहाँ से 0 to pi पूरा, इसमें भी इसमें, तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव ऐसे ये आ रहा है। तो समवेट पूछ रहा है 0 to pi में, तो 0 to pi में ये कहीं भी न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, इसलिए लिखेंगे कि 0 to pi में नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जो स्वरूप है sin x f'(x) cos x, तो cos x को हम देखते हैं कि कहाँ ये नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है गिवन इंटरवल, और जहाँ पॉजिटिव रहेगा वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव रहेगा वहाँ डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो वही सिस्टम क्या है, f(x) लिख लिए, f'(x) पहले निकालना है। ये बाय यूज ऑफ dy/dx वी हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला बताया गया है कि जो भी फंक्शन दे रहा है f'(x) निकाल दीजिए। तो 6x² - 6x - 36 ये आ गया। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यही तो करना है। ये 6x², सब में 6 कॉमन है, आप ले सकते हैं x² - x - 6 = 0, 6 is not equal to 0। तो x² - 3x + 2x - 6 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम x का वैल्यू निकालेंगे, x - 3
प्लस 2 कॉमन लिए x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 3 यहाँ कॉमन करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से दो वैल्यूज आ गया x का, ये क्रिटिकल वैल्यूज। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप होता है, इस क्रिटिकल वैल्यू को रख करके सब इंटरवल में डिवाइड करना। तो यहाँ ये डिफाइन है, कोई गिवन फंक्शन नहीं है, फाइंड इंटरवल, हमें इंटरवल फाइंड करना। तो कोई गिवन इंटरवल नहीं है, दैट मीन्स ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी पर हम सब इंटरवल में बांटेंगे। अब यहाँ -2 प्लस 3, तो पहले -2 फिर प्लस 3, और -3 प्लस 3 में जो f डैश x आया है, यहाँ f डैश x को एक बार अपने पास लिख करके रख लीजिए। x माइनस 3 और x प्लस 2 आया इंटू x प्लस 2 आया। चेक करना है इसमें माइनस इंफिनिटी टू -2 के बीच में f डैश x पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसको चेक करने के लिए क्या करना है, -2 से छोटा वैल्यू लेना है, कोई भी छोटा वैल्यू। तो -2 से छोटा वैल्यू आप सपोज करो -3, -4 एनी, यहाँ कोई एक वैल्यू हम लेंगे। तो -3 अगर हम लेते हैं तो f डैश x में ये f डैश ये आपका कार्य है, -3 रखेंगे। तो -3 यहाँ पर रखेंगे तो आप देखें कि ये क्या हो जाएगा, ये -6 और ये -1, या आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस और माइनस है। तो ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +6। यानी कि इधर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है। अब -2 से ये 3 इंटरवल हो गए, एक ये -2 से 3 के बीच का कोई एक वैल्यू चूज कर लो। सपोज 0 चूज करते हैं, -2 से 3 के बीच में। यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए 0 -3 और +2 यानी कि निगेटिव आ जाएगा, -6 आएगा, ये निगेटिव। ये यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब इस इंटरवल में जहाँ से -2 से लेकर के 3 तक आप कोई भी -2.2, -2.1 और यहाँ 2.99 तक आप लेंगे तो ये निगेटिव ही है, ये निगेटिव है। एक चेक कर लेते हैं पूरे इंटरवल में तो पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव ही देगा। फिर 3 to इन्फिनिटी में देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। प्रायः 3 सभी देखिए, ये कोई भी वैल्यू ये पॉजिटिव दोनों आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे आप सब इंटरवल में जब बांट करके देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव, तो हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑन ए का, इंक्रीजिंग ऑन ये -इंफिनिटी टू -2 यूनियन, देख रहे हैं इधर ये 3 to इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3। वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन है y = log 1 + x - 2x by 2 + x। x is greater than -1, यहाँ दिया हुआ है x is greater than -1, यानी we have to check on x is more than -1 when x is more than -1, that means it is between -1 to +∞, then the function will be increasing। y = log 1 + x - 2x by 2 + x is given। dy upon dx फाइंड आउट करना है। तो dy upon dx जब फाइंड आउट करेंगे तो 1/1 + x, ये यहाँ u by v फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मूला। तो हम जानते हैं v², v को छोड़ेंगे 2 u का 2x का 2 हो गया माइनस, अब 2x को छोड़ेंगे तो इसका x का 1 2 का 0। अब ये 2 से जब इंटू करेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लिए, ये 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x आएगा, तो -4 से जब इंटू करेंगे तो -4 -4x हो गया। अब ये a + b का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 4² + 4x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 2 जा 4x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 x। तो 4x कैंसिल, 4 4 कैंसिल। ये डी अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि एट, यहाँ देखिए -1 टू -इन्फिनिटी होता है, रियल नंबर इन्फिनिटी -1 से जब बड़ा होगा तो कोई भी वैल्यू -1 से जहाँ बड़ा हम लेंगे, -1 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो इसके बीच में -1 के बीच में -0.9 हो जाएगा, -0.1 हो जाएगा, कुछ भी। तो एट एनी वैल्यू इट विल बी सच हियर देन डी अपॉन dx, कहीं भी आप देख लो, 1 पर देखेंगे 0 पर देखेंगे तो 0 होगा, 1 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx जो है यहाँ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। डी अपॉन dx यहाँ क्लियरली क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, इसमें तो 0 टू -1 given there -1 to infinity। तो we can write here -1 से बड़ा है तो स्क्वायर करेंगे, -1 -0.1 0.9 लेंगे, तो ये भी देख रहे हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों टर्म पॉजिटिव ही आ रहा है, दैट मींस इट विल बी पॉजिटिव। तो लिखेंगे कि therefore fx is increasing on -1 to इन्फिनिटी प्लस। तो यही शो करना है, -1 से बड़ा यानी -1 टू इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है इसमें। यहाँ -1 को ऐसे सर्किल में दिखाइए, -1 से बड़ा है, -1 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज an increasing function of theta in 0 to pi by 2. That means the interval is given. There is no need to find out the interval. Only we have to find out whether between 0 to pi by 2, closed interval 0 to pi by 2, it is increasing or decreasing. तो dy upon d theta जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द dy upon d theta। ये फंक्शन y थीटा में दिया होगा, इसलिए dy upon d theta डिफ्रेंशिएट करना हम जानते हैं, u बाई भी लगाए यहाँ, तो ये v स्क्वायर को छोड़े, 4 यहाँ कांस्टेंट है, फिर v को छोड़ेंगे 2 प्लस cos थीटा sin थीटा का cos थीटा माइनस sin थीटा को छोड़े, अब ये 2 प्लस cos थीटा 2 कांस्टेंट 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ ये -1 है तो एलसीएम 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 4 इंटू ये 4 इसमें है, केवल और केवल इसमें नहीं, 4 2 cos थीटा प्लस 1 माइनस ये a माइनस बी, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, माइनस के चलते सब माइनस होते जाएगा, तो 4 प्लस माइनस करते चलिए, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 4 cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब अगेन therefore 8 cos थीटा डिवाइड अपॉन d थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 4 cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 4 कैंसिल हो गया और इसमें 8 cos थीटा यानी 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है बिटवीन dy अपॉन d थीटा में, इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, ये dy अपॉन d थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो
cos थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos थीटा तो पॉजिटिव होता है और वैल्यू क्या होता है, तो -1, ये 0 पर 1 और पाई बाई 2 पर 0, यानी कि ये cos थीटा जो है 1 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा या बराबर। तो हम cos थीटा का 1 बिटवीन 1 to 0 कोई भी वैल्यू लेते हैं, बिटवीन 1 to 0 ये cos थीटा। तो ये हमें देखना है कि यहाँ से ये देखिए cos थीटा का ही वैल्यू लेना है और 0 to 1 के बीच में लेना है, क्योंकि एक क्लोज इंटरवल है 0 to पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा cos 0 1 होता है और cos पाई बाई 2 0 होता है। तो हम लोग 0 to 1 to 0 ये cos थीटा का कोई भी वैल्यू, यहाँ 0 to 1 में cos थीटा का जो भी वैल्यू है यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो एक कोई वैल्यू आप सपोज करिए, मान लीजिए कि 0 to 1 के बीच में हम हाफ लेते हैं, 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। अगर आप 0 ले रहे हैं तो देखिए क्या होता है, 0 लेंगे cos थीटा का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा -0 to cos थीटा। दैट मीन्स ये यहाँ जब हम लोग cos थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 लेते हैं तो पाई बाई 2 पर तो ये 0 आ जाता है। लेकिन जब ही से आगे लेते हैं 1 बाई 2 लेते हैं, 1 बाई 2 पर क्या होता है cos थीटा का, जब 1 बाई 2 आप लेंगे तो 4 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, ये 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आता है ये। यानी कि 0 से 1 के बीच में जब हम cos थीटा लेते हैं तो ये डिवाइड बाय डी थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ ये यही लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है, 0 to 1 के बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है। cos थीटा का वैल्यू जब लेते हैं 0 से 1 के बीच में, और ये 0 से 1 0 से पाई बाई 2 हो गया। तो देयरफॉर dy अपॉन d थीटा इज ग्रेटर देन 0 एट या when theta belongs to 0 to पाई बाई 2 इंटरवल। तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या आ गया, जब पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, यही प्रूव करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लिखेंगे कि देयरफॉर y को y या f थीटा यू कैन राइट है f थीटा y इक्वल टू f थीटा इज increasing on 0 से पाई बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।